इसका मैंने क्या कहना, शीर माल जहर मुँह नहीं, ये मेरे झरोके में क्या देखते, बिल्ली इनके ऊपर आके खा ले, मुँह वाली कूद गई थी एक दफा। कहते मैं समझा ही रहा गई। हमारे झरोके से यही आती है, कभी छिपकली आ जाती है, कभी बिल्ली आ जाती है, कुछ ना कुछ आया ही रहता है हमारे जो। कुछ नहीं होता। हम लोग आज अपने माँ बाप को याद कर रहे हैं ना, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अपने माँ बाप के हमने बहुत इज्जत करी है और करते थे, अदब करते थे, वो भी हमारी बहुत कदर करते थे। आज उनकी बातें याद कर करके रोते हैं, दिल दुखता है। तो आप लोग ऐसा ना करो, अपने माँ बाप को टाइम दिया करो। अच्छी बात है, माँ बाप की दुआएं लिया करो, जितने हैं वो आप लोगों के पास। वक्त इबादत में गिना जाता है, जो फ्री वक्त अपने मामा पापा के साथ गुजारा जाए वो हमारी आखिरत में हमारे लिए बख्शिश का वसीला बनता है। दिल पे इतना दुख लिया, फौरन से इनका फोन है। उस टाइम में फोन उठा नहीं सकी, मैं थोड़ा सा मसरूफ थी, तो ये मुझसे लड़ने को आ गई, मेरे गले को आ गई कि तुम 7 पहुंच गए या तुम बालापीर गए हो, तुम इस तरह कहीं गए हो, तुम ढोल बजा रही थी। मेरी फ्रेंड ने बताया कि तुम ढोल बजा रही थी। अकल की अंधी, इतने दिन हो गए मेरे साथ रहते, अभी तक मेरी पहचान नहीं है कि मैं हूँ या नहीं हूँ। क्या बात है। बाजी वैसे आपका थोबड़ा है तो नहीं इसे पहनने के काबिल, लेकिन फिर भी आपके ऊपर माशाल्लाह से बहुत अच्छी लगेगी। ये मैं आपके पैर में मार दूं। आपने बाजी पार्क में नहीं जाना। क्यों? तो और क्या करूँगी? देगी ना घास का निशान लग के। क्या बात है, यही दानिश भाई के लिए पर पहनूंगी मैं, क्योंकि मेरा मामा। वाह वाह। अब कुछ करो इस शहर में जी का लगाना। क्या बात है। इसकी निशानी हो, अब कुछ करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रमजीत, मेरा यूट्यूब चैनल वेली कोई उम्मीद करती हूं आप लोग खराबियत होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे, अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इन्हीं प्यारी सी दुआओं के साथ करते हैं आज के प्यारे से व्लॉग का आगाज़। भाई आज का लुकाड़ा का वेदर इतना खूबसूरत हुआ है ना माशाल्लाह से, कि ना रात को छपाइयाँ बिछाई भाभी जी ने बाहर, तो अचानक से बारिश शुरू की। कोई मौसम नहीं था, तारे निकले हुए थे, अच्छा खासा मौसम था। तो ना ये अंदर चले गए दोबारा से, ठीक है। फिर इन्हें जाके अंदर घबराहट फील हुई, इनका दिल घबराया, मुर्गियों का जैसे छिपकलियों का खुद में दिल घबरा जाता है ना, इनका वैसे दिल घबराया। तो ये फिर बाहर आगे निकल के, फिर बारिश शुरू होगी भी, आधी रात इनके ऊपर अंदर बाहर होते हुए निकल गई। पर हम सुकून से सो रहे। अंदर सोने का एक फायदा होता है कमरों में कि भाई हमें बाहर अंदर आना जाना नहीं पड़ता, भाई इस किचकिच से हम बेहतर है। और वैसे भी मुझे छत पे तो नींद आती नहीं होती बिल्कुल भी। अगर हम कभी सोए भी हैं छत पे, तो मुझे छत पे नहीं नींद आती। वो क्या होता है ना कि सुबह सुबह उठना पड़ जाता है, जैसे ही रोशनी आए तो फौरन से नीचे भागो, नींद खराब हो जाती है, चल खराब हो जाता है। तो भाई हम ऊपर सोने को लाइक नहीं करते। पर जिन बेचारों के घर छोटे छोटे से हैं, कोई निज़ाम नहीं है, उन्हें तो सोना पड़ता ही है ना मामा। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, भाइयों, बेटियों, बेटों, पोतियों, पोतों, नवासियों, नवासों, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। पाक परवरदिगार खुशियों से घर भर दे, दिल की हर मुराद पूरी हो जाए, बीमारों को अल्लाह शफा दे, कर्जदारों को कर्ज से रिहाई दे, बे औलादों को औलाद दे। दुआ करना मेरे घर में भी ऐसे बाकी मैं ज़हनी मरीज नहीं हूँ, मैं अपना दिल बहलाती हूँ। दिल बहलाने के लिए रखे हुए, ना मैं इनसे कुछ मांगती हूँ ना कुछ, सिर्फ मेरे दिल बहलाने के लिए ये रखे हैं। बिल्कुल। हाँ जी, दुआ करना अल्लाह पाक हमारे घर में भी खुशियाँ। और बाकी लोग मतलब कि जानवर वगैरह भी, मुर्गियाँ रखते हैं, कुछ लोग चूजे रखते हैं, कुछ लोग बकरे रखते हैं, कुछ लोग कुछ भी रखते हैं। पर दिल बहलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ही है ना, दिल नादान समझाना पड़ता है ना। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? कल जब देखा मैंने चांद झरोके से, कल जब देखा मैंने चांद झरोके से, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे मेरे अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स को कह रहा हूँ। अच्छा भी इसका मैंने क्या कहना, शीर माल जहर मुँह। सही पकड़े हैं। नहीं, ये मेरे झरोके में क्या देखते, बिल्ली इनके ऊपर आके खा ले, मुँह वाली कूद गई थी एक दफा। कहते मैं समझा ही रहा गई। हमारे झरोके से यही आती है, कभी छिपकली आ जाती है, कभी बिल्ली आ जाती है, कुछ ना कुछ आया ही रहता है हमारे जो। कभी कभी मिट्टी आ जाती है। ये हमारा झरोका है। इधर से बिल्ली ऐसी शदीद किस्म की आती है ना कि सबके दिल मुंह में आ जाते हैं। मम्मा जी कैसी मूवमेंट होती है आपकी? मुझे जितना डर लगता है उतनी मेरी मम्मा से कहती मैं पूरे कमरे में भाग करके गिरती है मेरे बिल्ली आती। क्या वीडियो में क्या पूछ रही थी अभी थोड़ी देर पहले आपसे? क्या पूछा था मैंने? बिस्तरों का
पुराने जमाने में लोग इसी तरह सोते थे अम्मी, छत पे एक पंखा कितना लगता था। मजा छत पे सोने का आता था ना पुराने जमाने में। आजकल तो हमने रूम में सोना है, रूम में सो रहे हैं, हाँ। लेकिन पुराने वक्तों की क्या बात पर थी। सुबह उठते कितने बजे थे ये भी बताओ ना। लोग होते थे वो गलियों में सोते थे चरपाइयाँ बिछा के। उस वक्त तो कई कई होते थे, पिंडो ग्राम में तो ऐसे ही होते थे। और जो नई नई ब्याही बहुएं आती थी या बेटी होती थी वो घरों में छतों पे बिस्तर बिछा उनके पास के सारे छोटे छोटे बच्चों ने सोना, हाँ और जी। कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, कुछ कहानियां नहीं, ये सुनते वो हुए। सैलो वाला रेडियो था, वो कान के साथ लगा के तो वो भी कभी वो भी रजाई में छुप के। स्टेशन हिल जाता था इधर से, कभी यूँ करते थे रेडियो को, इधर से आवाज नहीं आ रही, नूर जाके उधर से मेहंदी हसन की नहीं आवाज आ रही, इस तरह करके सुनते थे। और आजकल कहानियां वो सुनाते बात रहना नहीं। एक दूसरे को। एक दूसरे को कहानी है, हमारी सासों ने माओ ने पुराने जमाने की कहानियां सुनानी, पुराने जमाने के किस्से सुनाने। उस दौरान भी पुराने जमाने के अम्मी, किस्से जंगले होते में थे। आपके साथ चुड़ैल भी तो लगी थी, वो तो आपके साथ चुड़ैल लगी थी? कौन से जंगल में? वो जब आप सारे पता नहीं किसका पता करने जा रहे हैं, फिर रात बहुत ज्यादा होगी तो पता नहीं कौन मिली। भाई चुड़ैलों की बातें ना करो, मुझे डर लगता है। अंकल ये कौन है? अच्छा तो ना उस दौरान में नहीं रेडियो पे गाने सुनने को ना बहुत मतलब कि फहाशी समझा जाता था, मतलब कि अच्छी बातें नहीं समझते थे कि लड़कियां ऐसे गाने वाने सुने या मतलब कि ऐसा कुछ करें। मेहंदी लगाना खासतौर पर कवारी लड़की को कहते थे कि भाई बेशरम नहीं है लगानी, बिल्कुल है ना? हमारी लड़कियों ने मेहंदी नहीं लगानी, खुशबू नहीं लगानी। अच्छा नानी आपकी आंखों में क्या करती थी? सबसे कभी भी मेरी अम्मी ने, कभी इंसान का दिल कर ही जाता है तो आंख में उंगली मारती थी, किसे दिखानी है, अभी नहीं लगाना, सुरमा सुर्खी सुर्खी कुछ नहीं लगानी, अपने घर जाओ जो मर्जी करो। अच्छा आपके गले कैसे होते थे शर्ट के, ये भी बताएं। पैन गले शादी से पहले कभी ऐसे गोल गले या कुछ नहीं पहने। मेरी अम्मी पैन गला बना कर देती थी, तो यहाँ तक गर्मी में मरण हो जाया करता था। मगर वो कमीज़ें चाहे लोन की हो, चाहे सूती हो, चाहे रेशमी हो, उन्होंने गले बैन ही बनाने। हाँ भाई जैसे बात एक ये भी है कि उस दौरान की लड़कियों में और अब की लड़कियों में इतना फर्क है ना कि जमीन आसमान का फर्क है। अब हम तो कहती है कि भाई हमारा तो सन ब्लॉक बिना गुजारा ही कोई नहीं है, जब तक हम लेंस ना लगाए हमारा गुजारा कोई नहीं अपने है। भी क्या है, साथ उस में वक्त अपने सिर्फ आपको भी क्या तिब्बत है। क्रीम होती थी, तिब्बत क्रीम। वो बाल्टी में बेचती मेरी जब शादी हुई ना, मेरा ब्यूटी बॉक्स पता क्या था, एक तिब्बत क्रीम आई थी, अरे को यूं यूं करके यूं लगाते थे, लाली सी बस वो थी, सुर्खी थी और काजल, और वो खुशबू वाला तेल था ब्यूटी बॉक्स। क्या इतना बात बड़ा है। ब्यूटी बॉक्स था, टोटल 3-4 चीजें थी उसमें। वो अभी कोई अपने वक्त की बातें बताना चाह रहे हैं। अच्छा निसलाम कारमी, वालेकुम सलाम, सदा सुहागन रहे, खुश रहे, आबाद रहे, आपके भाइयों की लंबी जिंदगी हो, पापा की, आपके शौहर की बेशुमार लंबी जिंदगी हो, अल्लाह आपको काफी सारे काके काकियों से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। वो अपनी कोई कहानी सुनाना चाह रहे हैं। ज्यादा हो रही है। एडी पीरनी तू रहती नहीं, नगो पकड़ के बैठी ना, जिस तरह तस्वीर लेके हाथ में। भाई दुआएं देना गलत बात है भाई, बोरियत सी चल रही है कुछ आज ना। मजा नहीं आ रहा है। नहीं लग रही, नहीं मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मजा नहीं लग रहा मुझे भी नहीं लग रहा। क्या बात है, तेरे अब्बू नहीं बोल रहे, क्या बात है, तबीयत ठीक है आपकी? आदमी काम की काम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटे बेटियों बहनों भाइयों भतीजे भतीजियों नवासे नवासियों पोते पोतियों, अल्लाह ताला आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियां देखने नसीब करे। आमीन। क्या बात है, आप इतने खामोश क्यों हैं, इतने सीरियसली क्यों हैं? आज बेटा मैंने एक गजल सुनी क्या जो मेरे अब्बा को बड़ी अच्छी लगती थी। आप भी अब्बा को याद करते हो? नहीं अम्मी बाप नहीं है, किसे अब्बा को बोलते हैं? याद नहीं कर सकते। माँ बाप तो कभी भी नहीं भूल सकता बंदा। वो एक गजल सुनते थे, तो आज मैंने वो सुनी, ऐसे बैठे हुए थे लगा के देखी ना मैंने। इंशा जी उठो अब पूछ करो, अब इस दूर। शहर में जी का लगाना क्या। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बड़ी गहराई वाली शायरी है, काफी लेकिन लोगों को समझ इसमें नहीं आएगी। बहुत कुछ भरा हुआ है। अच्छा थोड़ी सी अच्छा जरा हमारे- थोड़ी सी जरा लिरिक्स पे सुना दे, थोड़ी ऊंची आवाज में। इंशा जी उठो वाह वाह। अब कुछ करो, इस शहर में जी का लगाना क्या बात है। इस इंशा जी उठो अब कुछ करो। क्या बात है। तभी आप इतने सैड हो गए, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक उनकी दर्जात बुलंद करे। माँ बाप होता है, उम्र का इसमें कोई वो नहीं होता कि हम बड़े हो गए। अगर वो आज होते तो उनकी नजरों में हम बच्चे ही हैं। अभी भी बच्चे ही होते हैं, अभी भी वो आपके पीछे भाग रहे होते हैं। क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनो,
आप भी बड़ी हो गई थी, ये बच्चे भी बड़े हो गए थे, ये बदतमीज है। लेकिन हमारी माँ फिर भी हमें मार लेती थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मेरे सामने की बात है, पापा के उठा के पामदान रख के मारा था और आए जान को भी मारा था, आए मेरे सामने की बात है। आज न्यू जनरेशन जो आजकल अपने माँ बाप को टाइम नहीं देते, मोबाइलों को टाइम देते। ऐसी बात नहीं मम्मा। माँ बाप मेरी बात सुने, मैं मैसेज दे रही हूँ। अच्छा अच्छा। तो चाहिए कि ये सारी जिंदगी नहीं किसी के माँ बाप भी बैठे रहते हैं, आज जिंदा है जी, तो कदर कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। फिर बाद में पछताए कुछ नहीं होता। हम लोग आज अपने माँ बाप को याद कर रहे हैं ना, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अपने माँ बाप के हमने बहुत इज्जत करी है और करते थे, अदब करते थे, वो भी हमारी बहुत कदर करते थे। आज उनकी बातें याद कर करके रोते हैं, दिल दुखता है। तो आप लोग ऐसा ना करो, अपने माँ बाप को टाइम दिया करो। अच्छी बात है, माँ बाप की दुआएं लिया करो, जितने हैं वो आप लोगों के पास। वक्त इबादत में गिना जाता है, जो फ्री वक्त अपने मामा पापा के साथ गुजारा जाए वो हमारी आखिरत में हमारे लिए बख्शिश का वसीला बनता है। अच्छा, वो कहते हैं ना कि शायरी है, उसको मैं जरा थोड़ा सा उसमें बताता हूँ आपको। अच्छा। ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते, ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते, बदले हजार मौसम रिश्ते नहीं बदलते, ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते। क्या बात है, क्या बढ़िया था गुरु। इंसान बदल जाते हैं लेकिन रिश्ते वो ही रहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मतलब आज हमारे माँ बाप नहीं है, उनकी जगह अब हम माँ बाप बन गए अपने बच्चे। कल को हम नहीं रहेंगे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह ऐसा कभी ना करे। आप लोगों के बच्चे आएंगे, रिश्ते ऐसी बातें नहीं करते थे मम्मा। लेकिन इंसान बदल जाते हैं। हमारे दौर में ना तफरीह का जरिया एक सिर्फ ये सिनेमा था। अच्छा। और या कोई थिएटर आ जाना या सर्कस आ जानी, बस वो होता था। इसके अलावा और कुछ नहीं था, जैसे फोन वगैरह ऐसी वैसी चीजें। तो कोई पिकनिक पॉइंट या कुछ नहीं, छांगा मांगा था बस। जाते थे। अच्छा, तो फिल्म देखने जाना ना, पहले हमने देखना कि कोई महल्ले का बंदा तो नहीं आया हुआ या कोई अपना बड़ा तो नहीं आया क्यों? हुआ। अगर उन्हें देख लेते वापस आ जाते थे। बड़े बंदों का अदब होता था। अदब होता था। जब से ये अदब और ये चीजें खत्म हुई हैं, अफसा नफ्सी बढ़ गई है। आप ये व्यूअर देख ही रहो तो क्या हालात जा रहे हैं। बस अच्छा, रिश्तों की कदर जो खत्म हुई है ना, हर चीज की कदर खत्म हुई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और इन्हें तो तमीज रही नहीं है, सब कुछ कर लेते हैं, कुछ नहीं पता होता। ये पापा के सामने मोबाइल चला रहे होते हैं, ये हर जगह जाते हैं, ये घूमते हैं फिरते हैं, पार्क में जाते हैं। क्या लिखा है? अपने गाने में लिखा मैंने, क्या अदब खत्म हो गए रिश्ते विचों मिठास गई, शीशे वांग चकना चूर हो खाबा वाली आस गई, लगदा रुस गया रब साडे तो बेबस हो अरदास गई, लगदा नहीं हुण चित किते भी, लगदा नहीं हुण चित किते भी, कैसी आवाज आ रही है, दुश्मन बंदा बंदे दा पैसे नाल यारी। क्या बात है सर। आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये मेरा खुद का गाना है और इंशाल्लाह करीब ही ना कुछ दिनों के रिलीज होने वाला है। रिलीज होगा। फिर आपने ऑडियो वीडियो दोनों ही होगा इंशाल्लाह। ठीक है, ऑडियो फिर वीडियो करेंगे। ये आप चंदन सा मुखड़ा अपना लेके आएंगे? प्यार देना, जैसे वेली कुड़ी को प्यार दिया है ऐसे ही इनको भी प्यार देना। ये भी आपकी खिदमत करेंगे आने वाले दिनों में। ये भी या तो टिकटॉक और इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आपने मुझे बताना कि जुनैद भाई में क्वालिटीज है मेरी तरह बड़बड़ करने वाली? नहीं। ये मेरे जैसे कर सकते हैं? नहीं, ज्यादा है। आप बड़बड़ करती हैं, मैं बड़बड़ नहीं करूंगा। मेरे में तो फिर आपका कोई फायदा नहीं प्लेस पे आने का। ठीक है, मेरे व्यूवर्स बोर नहीं होना चाहते, मेरे व्यूवर्स इंटरटेनिंग मांगते हैं। पसंद करते हैं व्यूवर्स, तो बड़बड़ थोड़ी करना, हमने एंटरटेन करना। मेरे व्यूवर्स ये नगारा पसंद करते हैं, है ना? पसंद करते हैं कि नहीं करते मुझे बताएं। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, वो ना एक दफा मैंने स्टेटस पे तस्वीर लगाई, वो ना वीडियो लगाई थी, वो लड़की ने ना मास्क लगाया हुआ था। वो लड़की भी मतलब कि मेरे जैसी लग रही थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी मेरे जैसी थी, मतलब वो मार्क्स भी मेरे जैसा था, मतलब कि वो सेम बिल्कुल मैं ही लग रही थी। भाभी अपने घर गई हुई थी, इनकी फ्रेंड ने देखा, कहती तेरी नाम सेवन गई सी,
कहती कब, कहती अल्लाह मुझे तो पता भी नहीं, कहती अभी तो मैं घर छोड़ के 2 दिन हुए मुझे आए हुए, कहती नहीं वो बहुत बड़ा ढोल बजा रही थी। कहती तेरी नंद गई थी है ना? नहीं गई, मगा गई नहीं। हाँ, इन्होंने दिल पे इतना दुख लिया, फौरन से इनका फोन आया। उस टाइम मैं फोन उठा नहीं सकी, मैं थोड़ा सा मसरूफ थी, तो ये मुझसे लड़ने को आ गई, मेरे गले को आ गई कि तुम 7 पहुंच गए या तुम बालापीर गए हो, तुम इस तरह कहीं गए हो, तुम ढोल बजा रही थी। मेरी फ्रेंड ने बताया कि तुम ढोल बजा रही थी। अकल की अंधी, इतने दिन हो गए मेरे साथ रहते, अभी तक मेरी पहचान नहीं है कि मैं हूँ या नहीं हूँ। अच्छा वैसे अपने जो होते हैं ना नकाब में देख लें, जैसे भी देख लें, पहचान जाते होते हैं ना, पहचान जाते हैं। हाँ जी हाँ जी, चले आप पास में से बाहर आ जाए, कोई बात नहीं। आपके माई बाप मैं बैठी हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ, मैं बैठी हूँ। हमारे माँ बाप नहीं है तो क्या यही हमारे बच्चे भी है, यही हमारे माँ बाप भी है। मजा आया कल की बोटियों नहीं मुझे नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। मजा आया। वेटर की आवाज देखी थी मैं बस में सिलेंडर ले। चाय गरम। तीसरा आदमी किसरा बोल रहा था वो? तीसरा अजीबो गरीब किस्म किसकी आवाज ऐसे पकड़े हुए जिस तरह साई वाली चमची लाया, माजी लाया चमची, सबर करो। खेती चम्मच पड़ा तो नपूते ये होटल है। मैंने कहा मम्मा ये एंटरटेनिंग है, जाने को तो हम कहीं भी जा सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी प्लेसेस भी हैं, पर ये एंटरटेनिंग नहीं मिल सकती। ये जगह मुझे अच्छी लगती है, मुझे वो जगह। मैं कहा यार तू रेवड़ियां बेचदा है, रेवड़ियां बेचते रहे तो करता हो ना कुछ ऐसा सीन लगाता हो ना। हाँ जी, फटे हुए थे गले के, जोर से बोल थायराइड होगा ना बेचारे को मेरी तरह। नहीं थायराइड नहीं था, पर मेरी आवाज फटी भी तो नहीं है। बीते दिनों की बातें हो रही हैं, आज आपको एक और चीज दिखाते हैं। ये पकड़ी क्या चप्पल दिखानी है, निट्टे का जानी क्या बीते दिनों की बातें। आज ये भी बताना कि दानी भाई को नहीं दिखा सक रहे क्योंकि उसकी तबीयत जरा ठीक। दानिश भाई को तो नहीं दिखा सकते, खैर फिर भी एक काम कर सकते हैं जरूर, ये कर सकते हैं। ये मेरा डेली का काम होता है, सुबह दोपहर शाम मैंने करना होता है। ये लेके आए भाई के लिए। वाह, ये मुझे भी आ जाएगी। ये बहुत देर पहले चलती अच्छा है ना वो। भाई बात सुने, हाँ। जब आपकी शॉप पे कोई आता है कस्टमर, तो आप उसे चप्पल पहना के दिखाते हैं? मैं ये यूं करके ना यूं करके मारता हूं। बदतमीजी नहीं करते थे, व्यूअर्स देख रहे हैं। अच्छा नहीं, आप मतलब उनको साइज के लिए पहनाते हैं ना? हाँ पिटा के दिखा दे, कोई नहीं, छोटी बहन है, फिर क्या हुआ? मेरे पाँव पर चप्पल मारने को फिर इतनी देर में चप्पल रेडी होती, इतनी देर में हम बातें करते हैं। पापा जी हैप्पी रहा करो, आप उदास ना होकर, मेरे व्यूअर भी उदास हो सकते हैं। हाँ जी, ये देखें भाई, क्या बात है। बाजी वैसे आपका थोड़ा है तो नहीं इसे पहनने के काबिल, लेकिन फिर भी आपके ऊपर माशाल्लाह से बहुत अच्छी लगेगी। ये मैं आपके पैर में मार दूंगी। आपने बाजी पार्क में नहीं जाना। क्यों? तो और क्या करूंगी मैं? ना घास का निशान लग के। सोने नुकाली जुती सोनी। क्या बात है, यही दानिश भाई के लिए पर पहनूंगी मैं, क्योंकि मेरा मामा व्हाइट सूट है, वो मैंने एक बार ही पहनना है, ठीक है, तो मैं वो उसके साथ पहनूंगी। लोग कहेंगे कुड़ी है कि मुंडा है? मुंडा लाइक करेंगे, मुंडे को लाइक करेंगे। मुंडा हूँ है ना, मुंडा हूँ ना? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी मैं मुंडा ही हूँ। ये देखो आपा, मेरे फेवर में बोलना, ठीक है ना, कि मेरे पर ये ज्यादा अच्छी लगेगी, ठीक है? दानिश भाई के लिए आई, पर मेरे ऊपर ज्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि मैं ज्यादा पहन भाई, एक पैर तू पहन लो, एक पैर दानिश भाई पहन ले। ईद के पास आए की। अच्छा आपको बाजार कैसे चल रहा है? बाजार वहीं पे है, बाजार में किधर जाना? कैसे उतारे भी ईद की बेचारा जमींदारी इस दफा। अच्छा जुनैद भाई, वो जिस तरह मैं कहती हूँ वैसे आप बोल के दिखाएं। अम्मी की बात सुन। नहीं आप बताएं जैसे मैं बोलती नहीं आता बोल। नहीं किस मेरे दियो पुत्रो, आज मैं अपने पुत्र गंजू नु जुत्ती मेरे गंजू वास्ते जुत्ती आई है चमोड़ खेड़ी, पर मैनू नहीं पांदे सा ता पारू के मैनू चंगी लगी है, ते मेरा मर्दावा सूट भी है, ते मैं ओदे नाल पासा ता पारू। बस ला दे मासी। अच्छा ये उतारे ला दे। अच्छा पापा जी हैप्पी हो गए? हाँ जी। स्ट्रेस खत्म हो गया दिल का, इसलिए मैंने ब्लॉग शुरू कर लिया कि पापा जी नॉर्मल हो जाएंगे। पापा जी उदास बहुत हो रहे थे, आप भी निकले सबके से बाहर, आपको सारे याद आ गए, माँ पापा पुप्पी चाची सारी याद आ तो गई। रात में बेटा मैं अपने बच्चों के लिए हर टाइम आज देखना टिंडे के पोंडो, मेरे टिंडे 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 पोंडे टिंडे टिंडे छोटे टिंडे पांडे टिंडे टिंडे के टिंडे टिंडे के टिंडे टिंडे के टिंडे।
वालेकुम अस्सलाम। वैसे इसका ड्रेस और मेरा ड्रेस मम्मा हॉस्पिटल में इतना पसंद किया गया ना, इतना पसंद आया सबको, बहुत ज्यादा। अच्छा जी, तो व्यूअर्स आज की मेरी वीडियो पसंद आई है। क्या हो गया? कितने दिनों से कमेंट ही नहीं पढ़ रहे थे। A few moments later. हाँ जी बोले। ब्यूटीफुल कनाडा की तरफ से आया, अल्लाह वो दिन भी जल्द लाएगा जब आप मेरे पास कनाडा आएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जुनैद भाई की आवाज इज रियली ऑसम। अच्छा जी इंशाल्लाह बहना अगर भाई को और बहन को बुलाएंगे तो इंशाल्लाह जरूर आएंगे। इंशाल्लाह हाँ जी हम मिलेंगे, हम एक दिन इंशाल्लाह। कहते हैं ना कि कमिंग सून। कमिंग सून। अच्छा जी अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती सदका है, पंचम पाक का मौला गाजी का। आपकी आमीन। वीडियो बहुत अच्छी होती है और मुझे अपने पानदान का विजिट करवाएं प्लीज। हाँ पानदान का कोई विजिट करने की क्या रहा था? आऊंगी पानदान का विजिट। बेटी मेरा ना पानदान का ढक्कन टूटा हुआ है, मेरा बच्चा जो भी पानदान तो है ना। मैं जरा पानदान को मम्मा आपके पीछे शौक पर उड़ रहा है। क्या कहते हैं बेलगट की बेल्डिंग। बेलगढ़। नहीं नहीं मैं आपको न्यू पानदान ला के दूंगी इंशाल्लाह। मैं हूँ ना तो आपको न्यू पानदान ला के दूंगी। मैं जरा पानदान में इलायची, छोटी सब्ज इलायची, लौंग सारा कुछ डाल भाई के लौंग का क्या काम है? शाही पानी पान मुझे बना नहीं के लगता। कलोरी खा के फिर दिखाऊंगी। मेरा बेटा परेशान ना हो, इंशाल्लाह जल्दी दिखाऊंगी। इंशाल्लाह। और एक कमेंट आया, आप ही आप सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप सबके लिए दुआएं कि अल्लाह पाक आपको लंबी और सेहत वाली जिंदगी अता करे। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। लाही आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। और एक कमेंट आया, बहुत अच्छी लगी सिस्टर आपकी अब्बू और पेरेंट्स की, मतलब कि आपकी अब्बू और अम्मी की जो उनसे है ना कोलैबोरेशन बहुत अच्छी लगी और कह रही है कि माशाल्लाह। मेरे भी जो उनसे है ना लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक अल्लाह हमारी बेटी पाक को सदा खुश खुश रखे, रखे। सलामत रखे, आमीन। खुशियाँ दे दे। हाजत पूरी। आँख बंद करो आँख खोलो तो खुशी, आँख बंद करो आँख खोलो तो खुशी। सुम्मा इतनी आमीन। खुशियाँ दे आमीन अल्लाह आमीन पाक। आमीन आमीन। रबिया खान है, वो लिखती हैं जी क्या आंधी है? आपके व्लॉग देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं पिछले थैंक यू कई दिनों सिस्टर, से लव स्ट्रेस यू में सो थी। मच। मैं कराची से हूँ। आपके अब्बू अम्मी को देखकर मुझे मेरे अब्बू अम्मी याद आते हैं। मेरे अब्बू भी मेरे तरफ से इसी तरह फेवर करते थे। वो मेरे लिए भाइयों से लड़ते भी थे पापा और मेरी सभी भी फेवर करते हैं बेटियों को खास तौर पे। एक मिनट कमेंट थोड़ा सा लंबा है। और वो कह रही है कि आजकल वो बहुत बीमार है, उन्हें ना भूलने की बीमारी हो गई है, कभी कभी वो मुझे भी भूल जाती है। मुझे देखकर बड़ा दुख होता है, लेकिन आज आपकी वीडियो देखा तो मुझे दोबारा से खुशी हुई और मुझे पुरानी यादें याद आई। मेरे अब्बू भी अल्लाह ऐसी सिचुएशन कभी किसी के साथ अल्लाह पाक कभी भी बेटा ना आपके करे। अब्बू को जिंदगी दे, अल्लाह पाक आमीन तंदुरुस्ती सुम्मा दे, आमीन। अल्लाह पाक उनको सेहतियाबी दे। आप मायूस और वो ना हुआ वैसे ही हो करें। जाए जैसे पहले थे। आप मायूस ना हुआ करें, उनके लिए दुआ किया करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें सेहत देगा, कामयाबी देगा, लंबी जिंदगी देगा। परेशान ना हो बेटा, हम हैं आपके लिए। पापा। जब भी जिस चीज की जरूरत हो हम हाजिर अपनी बेटी की। पापा जानी आप भी कुछ कहें, एक मिनट आप भी कुछ कहें। मतलब उनके पापा को भूलने की बीमारी तो मेरे दिल पे जाके लगी ये बात। बेटा रबिया, अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ ना दे। आमीन। इंशाल्लाह आपके पापा फिर उसी हालत में ऐसे ही हो जाएंगे। और पर आप भी उनके पापा है? होंगे। इंशाल्लाह है। हाँ जी हैं। जब भी दिल करे बात करने को, कुछ भी कहना हो तो आप कह सकती हैं। आप हमारी बायो बेटी में जैसे हमारा नंबर है, आप हीरा हमसे हमारी बात बेटी करके है, अपना दिल होला हुला कर जैसे सकते हीरा हैं। हमारी बेटी रबिया है, खान नाम। वैसे आप हमारी बेटी हाँ जी हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी रबिया खान नाम था। ठीक है। तो व्यूवर्स आज की मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे दिल दुखा दी 2-4 बातों ने आज व्लॉग में। कोई बात नहीं, चलो खैर पापा की सारा बातों ने, कुछ। मम्मा की बातों ने, और कुछ अभी एक रबिया बाजी की बात। और ये जो कुछ बाजी ने सिस्टर ने कहा है ना, इससे मेरा दिल दुख गया, बहुत ज्यादा दिल दुख गया। एंड में मैं बहुत सैड होगी। ठीक है, तो व्यूअर्स आज की वीडियो आपको पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा रहा है। इस बार में चले इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और टॉपिक से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।